चौथी शताब्दी के बाद हकीकत घटना सुनी। एक इतिहास ना बने दिले लोग, हमर खानदान के लोग एकरा के लोरिकाइन गा के बचा ले। चौथी शताब्दी के बाद बा द ओरल हिस्ट्री इज बेटर देन रिटन हिस्ट्री। मौखिक इतिहास लिखित इतिहास से बेहतर होता है। चौथी शताब्दी के बाद आज भी राजा के किला का खंडहर गवाही दे रहा है, देख सकते हैं आज भी जाके। सोनभद्र में अगोरी ग्राम था। अगोरी यही यार बहुत हालात तो नहीं करता है तो तो आगे जुड़ाइए तो हमरो का ले बताओ। सोनभद्र धरती आज भी देखी जाके अगोरी ग्राम में मलागित राजा के किला आज भी उसका खंडहर गवाही दे रहा है। वाह। उस राजा था मलागित नाम का। अब वही अगोरी ग्राम में एक माहर नाम के जादू हुए, जिनकी लड़की को जन्म ली। उस लड़की के नाम पड़ा मंजरी। अब मंजरी जब 16 बरस के जवानी पर कदम है बचा 16 बरस के जवानी पर कदम रखी है तो मलागित के नजर पड़ गया। किसकी लड़की है रे? किसकी है? लोग कहे कि सरकारी कहे कि सरकार माहर जादव के लड़की है। कहे कि इस लड़की को बोल दे माहर जादव कि मेरी हवेली में पहुंचा दे। नहीं तो पूरा परिवार को बॉडी बॉडी कटवा दे। माहर जादव लगले रोवे, अपना जात बेअदरी में भीख मांगे लगले। कोई मेरा बिटिया की इज्जत बचा ले, कोई मेरा बिटिया की इज्जत बचा ले। जात का गैर जात में भी बेचारे भीख मांगले। कोई नहीं तैयार हुआ माहर जादव की लड़की को इज्जत बचाने के लिए। मलागित के डर से ना ये भैया बहुत बदमाश राजा है, पूरा परिवार के खाते उससे भरा दी। कोनो दूसरा रास्ता देख लो। बताई नेताजी वगैरह शिक्षा के स्तर का रहे। चौथी शताब्दी के बाद कहता नहीं कागज के आविष्कार नहीं था। वो घड़ी कुछ भी लिखना था तो भोजपत्र पर लिखा जाता था। और उसी समय उत्तर प्रदेश बलिया के धरती में गौरा ग्राम में काका कुबई के 2 पुत्र जन्म ले चुके थे, लोरिक और सांवर। लोरिक का वीरता के प्रकाश पूरी दुनिया में फैल रहा था। आखिर में उस धरती को झांकना पड़ा माहर जादव के। और माहर जादव भोजपत्र पर पत्र लिख रहे हैं लोरी के पास और रो रहे हैं। उनका आंसू टपक रहा है भोजपत्र पर। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? कि लिख माहर रोई रोई आज भी गौरा ग्राम है बलिया में जाके देखिए, वहां लोरी का घोड़ा बनाया गया पोखरा में। लिखे माहर रोई रोई आर गौरा की पतिया हो। नीचे लिखते हैं कि लोरी तोहरे हाथ हमरो इज्जतिया हो पीरा। की पपिया मलागित अरे अपना में चाहे मंजरी के तो लुट जाई जदू कुल के थतिया हो के साधन नहीं थे। घोड़ा हाथी पर लोग बैलगाड़ी से चला करते थे। 3 दिन में पैदल पत्रवाहक पत्र लेके गौरा में उत्तर प्रदेश बलिया में गया है और जाके लोरी को पत्र देता है। वो माहर जादव के लिखा हुआ पत्र। उस समय लोरी का खाड़े में धुरी लगा रहे थे और जब पत्र पढ़ते हैं तो रोहित के रोंगटे खड़ा हो गए, आंख लाल हो गए, शरीर में खून गर्म हो गया। कहती करे एक जादवों की लड़की के एक राजा बनाना चाहता है
कि अरजियत जाए नदी हम अरजियत जाए नदी हम जदू कुल के पनिया रे जवनिया भल ही जंग में अरजियत जाए नदी हम जदू कुल के पनिया हो जवनिया भल ही जंग में जादों का पैतृक धंधा है नेताजी गौ पालन करना। आज 27 करोड़ भारत में यदुवंश लोग हैं। जादू चाहता तो जादुओं की भारत पर शासन चलता, लेकिन क्यों हर जात से जादुओं की घृणा पैदा है। 61 में सुनम ना सब कुछ डालल बा हमर सुदर्शन यादव व्यास ऑफिस से चल मारम न हर चीज मिली मैंने हर चीज को डालता हूँ नया नया चीज खोज। अब जादुओं की पैतृक धंधा है गौ पालन करना। आज जादू लोग घृणा जादू से लोग पैदा लुक के हो गए। क्यों जादू अपना रास्ता को भूल चुका। जादुओं का दूध पी करके स्वस्थ रहना ही काम था, गौ पालन करना काम था, लेकिन जादू दूध के जगह पर शराब पीना शुरू कर दिया और गौ पालन के जगह मुर्गी पालन खोल दिया है। जादुओं का पतन का यही रास्ता हो गया। अब देखिए लोरी के बड़ भाई सौरू बलिया के भूखंड में गौ पालन करते थे और लोरी पत्र लिख के जाते हैं अपना भाई के पास। कहले भैया बिहार के धरती सोनभद्र से अगोरी ग्राम से एक पत्र आया है। समरू कहते कि क्या लिखा है पत्र में? क्या लोरी कहते कि भैया कि जादुओं के लड़की को एक मलागित राजा बनाना चाहता है। हाय रे भाई समरू आंख लाल हो गया। कहते कि काट लो चल के गर्दन, काट लो साले को गर्दन क्यों जदू कुल से टकराया है, फोड़ दो चल के आंखें क्यों अबला पर नजर उठाया है। लेकिन लोरी को उस लड़के से तुमको शादी करना पड़ेगा। लोरी कहते कि भैया मंजूर है, लेकिन जीते जी हम मर जाएंगे तब कोई अबला का इज्जत यहाँ पर जाएगा। हम जीते जी किसी को इज्जत नहीं जाने देंगे भैया। अब देखिए लोरी के एक समाजवादी नेता थे। बलिया से जवान जवान पट्ठा को छांटा गया हर जात बिरादरी में से और 3 गो बारात में बूढ़ गईले। काका कुबई, गांगी नाव और दुबरी पंडित हाथी घोड़ा पर सवार होके आके बिहार के धरती सोनभद्र में अकोरी ग्राम में मलागित के किला को चप्पे चप्पे घेर लिए। महर राजा के घर घेर लिया लोरी। अब महर राजा के बुला के कहते कि अब चिंता मत कीजिए महर यादव, हम लोग बलिया से आए हैं आपके सुरक्षा के लिए। जाके कह दीजिए मलागित के किला में खबर जना दीजिए है उसका तलवार में पानी है उसका भुजा में ताकत। तो जाके मंजरी से शादी करके दिखा दे। खबर गया है मलागित के पास। आज भी किला ढहल ढेमलाल किला में देखिए नेताजी के एगो शीर्ष महल राजा के किला में बनता था। उस शीर्ष महल के मतलब है कि उस शीर्ष महल सबसे ऊंचा बनाया जाता था। वो दुश्मन को देखने के लिए उस पर चढ़ के बनाया जाता था। मलागित जब उस पर चढ़ के देखता है तो देखता है कि मैं चप्पे चप्पे मुदई से घिर गया। मलागित के आंख से आंसू छलक जाता है। कहने का भाव एक बड़े बड़े मास्टर अरे किलवा हो घेरा गईले या गोरी के अब वही सीना जोरी के अरब उठले करे जावा में पीर हो अरे नयन नवास नीर साहसी राजा था। वो अपना पलटन सेनापति को कहता है कि घेर ले साले को। एक भी वीर बलिया वापस लौट के नहीं जाए। साहस जुटा के कसहूं अरे पलटन सजावले
इतना कहना है कि मलागित के किला से उसका पलटन बाहर हो गया। अरे राना में चमकल सोमसीर हो नयनवा से नीर मलागित के किला से जब फौज निकल जाता है तो बलिया के लोग आपस में बतियावे लगे कि देख निकल गया है। तब का कइल जाओ कोई कहता है कि मलागित के बाह काट के छोड़ दो, छोड़ दे। कोई कहता है कि उसका गोड़ काट के छोड़ दो, छोड़ दे। काका कुबई से पूछाइल कि तहार का विचार बा का हो? कोनो कहले कि अंखिया फोड़ के छोड़ दे, छोड़ दे। काका कुबई कहतर करे बुरबक अंखिया फोड़ के छोड़ दे तो इस साला बदमाश राजा है। अंधरा जाई आ तो जाने कि कोनो गरीब के झोपड़ी में बढ़िया लड़की बता सरवा टोट वो चल जाएगी। तल्लोरी कहतर के बस आरत तक काट ली हम सार के मामूरवा जुटल बाजा गोरी में प्रेम से परिचय है तलाव परिछाई कहतर की प्रेम से परिचय है तलाव परिछाई न तय कर बहिनिया के दुल्हनिया बनाई ना मानी तो नेताजी की ओर से पुरस्कार बाहर दे पड़ा ना मानी तो अरे नहीं तो सिखाई तब सहुरावा जुटल बाजा गोरी में गौरा नहीं तो सिखाई तब सहुरावा जुटल बाजा गोरी में गौरा। अब तबले मलागित अपने निकल गया किला से। लोरी के देखते हैं तो उसका रोंगटे खड़ा हो जाता है। नेताजी लोरी के देखते हैं तो रोंगटे खड़ा हो गया और मयान से लोरी तलवार को खींच में खींच लिया। तनी मिर्जापुरी कजरी के भाव लागो कैसे गवायु कि बाली उमर कमर लचकनिया गोरिया खींचे निहुर के पनिया गोरी के झूले झूलनिया मलागित को देख करके तेगा खींच के चलता है मलागित के पास का गर्जल बल लोरी की माई दुर्गा के नाम लेके तेगा लेके मलागित की ओर बढ़ जाते हैं लोरी। अरे गर्जा समरांगन में लोरी गर्जा समरांगन में लोरी बालवा नवा हो समनवा जब की आया मलागित समरांगन में लोरी बालवा नवा हो समनवा जब की आया मलागित ना समरांगन में लोरी बालवा नवा हो समनवा जब की आया मलागित आर लोरी के लगले तेगा संहारे मैया दुर्गा के बुचारे ऐसा तलवार मरले नेताजी प्रमाण मिलता कि एक तलवार में खट से मलागित के गर्दन कट के उड़ गई। तक कटले समरांगन में लोरी कटले समरांगन में मुदई क्या कर दानवा हो समन जब की आया कटले समरांगन में पापी के कर दानवा हो समन
हो समानामा जबकि आया मल्ला गीतना एक तलवार में खस से गर्दन में उड़ सदा के लिए धरती को मुक्त कर दिया पापी से। लेकिन फिर भी लोरी का खीस ठंडा नहीं हुआ तो तेगा लेके आगे बढ़ जाते हैं। एक पत्थर का चट्टान था, उस पत्थर के चट्टान पर अपनी तलवार को पटक देते हैं। पत्थर के चट्टान दो फारा में हो गया। आते वक्त मंजरी ने उस पर सिंदूर के टीका लगाई और बोली कि आज के बाद हम मैके कभी लौट के ना आएंगे, लोरी के आप भी नहीं आएंगे। वो आज भी पत्थर रखा गया है, सौंदर्यीकरण किया गया है पीर लोरी के नाम से। उत्तर प्रदेश में जाके देख लीजिए। ए बाबू तब भी जाए मारा गया मलागित पापी पीर लोरी के हाथे। बिना पता का गाड़ के जो ही आ सब झूमत गोइले साथ हो जवनिया भले ही जंग में। माहर जादव अपनी बेटी मंजरी को हाथ में लेकर के लोरी को हाथ में देते हैं। लोरी आज आप नहीं होते तो जदुवंश का पानी धराशायी हो चुका था। और लोरी का पैर पूजे माहर जादव। अरे पूजल माहर जादव लोरी के, पूजल माहर जादव लोरी के चरनिया हो जवनिया भले ही जंग में। इस कथा को मैंने 4 भाग में डाला यूट्यूब पर। हरेवा परेवा की लड़ाई तक डाल दिया नेताजी। संक्षेपक में गा दिए हैं।